नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एमजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एमजी क्लासेस की तरफ से आपका एक बैच चला हुआ है जिसका नाम है अखंड बैच। अखंड बैच के अंदर हम दो सब्जेक्ट्स को लगातार लेकर चल रहे हैं। दो सब्जेक्ट कौन से हैं? एक हमारा हरियाणा जीके है, दूसरा हमारा रीजनिंग है। ठीक है, पहले जो सुबह क्लास लगती है, सुबह हमारी 10 बजे जो क्लास लगती है वो रीजनिंग की लगती है, और रात को जो 9 बजे क्लास लगती है वो हरियाणा जीके की लगती है। हरियाणा जीके की हम टोटल 6 क्लास कर चुके हैं, और रीजनिंग हमने कल शुरू किया था। ठीक है, तो रीजनिंग जैसे कि कल शुरू किया था, और तुम कुछ मैसेज भी आए हैं कि समझ में नहीं आया सर, और थोड़ा और प्रैक्टिस क्वेश्चन होने चाहिए थे। तो कल का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आज ही आपके लिए 15 प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले आया हूँ, रक्षाबंधन वाले दिन ही। ठीक है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन मैंने देखा है, वो फेक भी हो सकता है साथियों, लेकिन मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूँगा कि अगले अगले 2 दिन के अंदर जो है वो हमारे फॉर्म्स निकल जाएंगे सीटी ग्रुप डी के। ठीक है, अगले 2 दिन के अंदर इसके फॉर्म जो है वो निकल जाएंगे, ऐसा मैंने एक नोटिफिकेशन देखा है। अभी पक्का नहीं है कि निकलेंगे या नहीं, लेकिन ऐसा एक नोटिफिकेशन सामने आया जरूर है। ठीक है, फेक भी हो सकता है साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% वो ठीक है या फिर एक्यूरेट है, मैं कह रहा हूँ कि वो फेक भी हो सकता है। ठीक है, तो कल हमने जो क्लास की थी, आज हम उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आज हम कल की क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। ध्यान से सवाल को समझें और सटीक जवाब देने की कोशिश करें, सही उत्तर देने की कोशिश करें। एमजी क्लासेस द्वारा आपकी ये क्लास रहेगी। ठीक है, एमजी क्लासेस द्वारा आपकी ये क्लास रहने वाली है। और एक और पीडीएफ आपके सामने ले आया है एमजी क्लासेस साथियों, जिस पीडीएफ का नाम है दाकड़ पीडीएफ। एक पीडीएफ और आपके सामने लेकर आए हैं हम, जिसका नाम क्या है? दाकड़ पीडीएफ। दाकड़ पीडीएफ आपके सामने है। इसके अंदर हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड 50 एमसीक्यू 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं आज की। कल हमने किया था अल्फ़ाबेट सीरीज। कल हमने अल्फ़ाबेट सीरीज किया था, और आज हम उसी से संबंधित 15 एमसीक्यू लेकर आए हैं बच्चों के मैसेज के ऊपर। उन्होंने कहा था सर थोड़े और प्रैक्टिस क्वेश्चन होने चाहिए थे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम वीडियो की एंडिंग में 5 क्वेश्चंस हरियाणा जीके में भी लेते थे, और 5 हमने कल रीजनिंग में भी लिए थे। लेकिन हरियाणा जीके में वो रिवीजन के लिए लेते थे, और यहाँ पर हम प्रैक्टिस के लिए लेते थे। तो बच्चों ने कहा सर 5 क्वेश्चन बहुत कम है प्रैक्टिस के लिए, आप 10-15 क्वेश्चन लेकर आइए। तो कल की वीडियो के जो क्वेश्चन है साथियों, वो मैं आज ले आया हूँ, क्योंकि आज क्लास नहीं थी कोई भी। तो अगर आज कोई भी क्लास नहीं थी तो त्यौहार सबने मना लिया होगा, और 2 दिन के अंदर फॉर्म भी निकलने वाले हैं, टाइम भी कम है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपके लिए आज ही ये जो 15 क्वेश्चन है वो ले आया हूँ, जिससे हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज की रिवीजन हो सके। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज की जिससे हमारी रिवीजन हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज को। कल हमने क्या पढ़ा था साथियों? कल हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज क्या होती है कि जो हमारे ए से लेकर जेड तक जितनी भी हमारी संख्या आती है उनके नंबर्स को याद करना अल्फ़ाबेट सीरीज होती है। और सीरीज इस प्रकार होती है, ए को हम 1 से काउंट करते हैं, बी को हम 2 से काउंट करते हैं, सी को हम 3 से काउंट करते हैं, इस प्रकार। ठीक है, तो हम डी को हम 4 से काउंट करते हैं, और जेड को हम लास्ट में 26 से काउंट करते हैं। ए बी सी डी की जो सीरीज होती है उसी को हम नंबर वाइज काउंट करते हैं, उसे बोलते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज रीजनिंग के अंदर। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज जो है उसको हमने कल किया था। आपको पता है टोटल हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ए बी सी डी ऐसे करके। हमें इनको याद करना पड़ेगा, इनके नंबर को। ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, सी कितने पे आता है, डी कितने पे आता है, ई कितने पे आता है, इस प्रकार। ठीक है, और हमें ये उल्टे भी याद होने चाहिए साथियों। हम इसको, मैंने बहुत बार देखा है, हम इसको ए से हम इसको 1 से 26 तक तो याद कर लेते हैं। 1 से हम इसको 26 तक तो याद कर लेंगे, लेकिन हम इसको उल्टा नहीं करेंगे। 26 से 1 हम इसको याद नहीं करेंगे। और इतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती है साथियों, हमें बस सिर्फ पता होना चाहिए कि हमें कौन सा नंबर कितने पे आता है, सिर्फ यही इसके अंदर मेन होता है। ठीक है, हमने कल ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ की थी, इसके आज हम 15 क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस के तौर पर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, ये आज लेके आने का मुख्य रीज़न यही था साथियों। अगर मान लो वो नोटिफिकेशन सच भी हुआ, तो 2 दिन के अंदर तो फॉर्म आ जाएंगे। 2 दिन के अंदर फॉर्म आए, 10 दिन लगभग फॉर्म भरे जाएंगे, पिछली बार की तरह 10 से 12 दिन लगा लो, फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और फॉर्म भरने के लगभग 1 मंथ के अंदर आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा।
फॉर्म फिल होने के लगभग एक मंथ बाद आपका जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो हमारे पास अगर मान के चले तो हम एक मंथ और लगभग हमारे पास आप मानो 20 दिन, तो यानी कि हमारे पास लगभग आज से पूरे 50 दिन बाकी है। और सब्जेक्ट आपको पता है कितने हैं साथियों। मुख्य रूप से हरियाणा जीके को आप कवर कर लीजिए। कल से हम हरियाणा जीके की क्लास लंबी करेंगे थोड़ी, जिसके अंदर हम शायद जो छोटे जिले हैं उनको दो एक ही क्लास में हम कवर करते हैं। 25 नंबर की हरियाणा जीके की क्लास आपकी चली हुई है। 15 नंबर की रीजनिंग की क्लास आपकी अब ये चली हुई है, एक क्लास हो चुकी है और उसी का आज रिवीजन कर रहे हैं। जिसने वो क्लास नहीं देखी वो इसका रिवीजन अभी कर ले, ठीक है। इसलिए आज ये क्लास लेके आने का मुख्य रीज़न था कि अगर 2 दिन के अंदर फॉर्म आए तो हमारे पास टाइम कम होगा। चलिए साथियों, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमें 4 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। हमें 4 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। 4 अल्फ़ाबेट कौन से दिए गए हैं, ए, सी, ई और जी। अब मैंने आपको कहा था कि आप इनका काउंटिंग याद कीजिए कि कौन सा वर्ड जो है वो कौन से नंबर पर आता है। तो ए जो है वो हमारा किस नंबर पर आता है, ए है जो हमारा वो 1 पर आता है। सी हमारा जो है वो सी आता है हमारा 3 पर। ई आता है हमारा 5 पर। और ए आता है हमारा 1 पर। सी आता है हमारा 3 पर। और जो ई है, ई आता है हमारा 5 पर। और जी आता है हमारा 7 पर, ठीक है। अब देखो, अब देखना क्या है, इसके अंदर डिफरेंस कितना है। इसके और इसके अंदर डिफरेंस कितना है, इसके और इसके अंदर डिफरेंस कितना है, इसके और इसके अंदर डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो डिफरेंस की अगर बात करें तो एक से मतलब ए से लेकर सी के बीच में कितने का डिफरेंस है साथियों, +2 का डिफरेंस है। हम इसको किस प्रकार गिनते हैं, देखिए साथियों, हमारा क्या नंबर था, हमारा 1, 3, क्या लिखा गया, 3, 5 और 7, ठीक है। ये हमारे नंबर थे। अब देखिए इसके और इसके बीच में कितने का गैप है, और इसके और इसके बीच में कितने का, और इसके और इसके बीच में कितने का है। तो हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के बीच हमारा +2 का गैप है। इन दोनों की अगर बात करें तो हमारा +2 का गैप है। इसके अंदर भी हमारा +2 का गैप है और इसके अंदर भी हमारा +2 का गैप है। +2 का गैप है दोनों के अंदर। ए हमारा आता है 1 पर, हम इसके अंदर प्लस करेंगे 2, तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 3। और 3 पर हमारा क्या आता है, 3 पर आता है साथियों सी, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर 3 पर आता है सी, ठीक है। तो अगला आ गया सी। तो हमें 4 तो इसके अंदर दे दिए गए हैं, हमें 4 तो इसके अंदर दे दिए गए हैं। हमसे पूछा है कि पाँचवा जो है वो क्या होगा, पाँचवा अक्षर जो है वो क्या होगा। तो देखिए जी है, जी कितने पे आता है साथियों, जी आता है 7 पर। अगर 7 के अंदर हम +2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा आएगा 9। अब 9 पर क्या आता है साथियों, ए बी सी डी में अल्फ़ाबेट सीरीज में 9 पर आता है साथियों आई। तो आई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पांचवी इक्वेशन पूछे तो पांचवी इक्वेशन इसके अंदर क्या होगी, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आई आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में भी आया होगा और समझाने की जरूरत भी नहीं है, लगभग सभी ने इसको कर भी लिया होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ZXVT, ZXVT। अभी भी हमें 4 दे दिए गए हैं, अभी भी हमें वर्ड कितने दिए गए हैं, अभी भी हमें वर्ड टोटल वर्ड हमें 4 दे दिए गए हैं। और अभी भी हमें टोटल 4 वर्ड दे दिए गए हैं और हमसे पांचवा पूछा गया है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब हमें रिवर्स में दे दिए गए हैं साथियों। देखिए पहले हमें दिया गया था प्लस में, मतलब पहले हमें दिया गया था सीधा, अब हमें दे दिया गया है रिवर्स के अंदर, ठीक है। पहले हमें उस साइड जाना था, अब हमें इस साइड आना है वापस, ठीक है। तो हम अब इसको एक बार सोल्व करेंगे। बिल्कुल आसान है, ये भी उसी की तरह है, बिल्कुल सेम। जेड, जेड हमारा कितने पे आता है साथियों, जेड आता है हमारा सबसे लास्ट अक्षर है, जेड आता है हमारा 26 पर, ठीक है। जेड हमारा 26 पर आता है। और एक्स कितने पे आता है साथियों, हमारा एक्स जो है वो आता है 24 पर, ठीक है। अब वो अगर 24 पे आता है तो इसके और इसके बीच में कितने का गैप हुआ, इसके और इसके बीच में कितने का गैप हुआ, इसके और इसके बीच में हुआ -2 का गैप हुआ, ठीक है, -2 का गैप हुआ।
अगर हम 26 में से 2 हटाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। और 24 पे हमारा क्या आता है, 24 पे आता है हमारा एक्स, इसलिए यहाँ पर एक्स आ गया। तो अब इसमें से 2 माइनस करो तो 22 आएगा। 22 पर हमारा क्या आता है, 22 पर हमारा वी आता है, वी ठीक है। अब 22 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। 20 पे हमारा क्या आता है, टी। 20 पे हमारा क्या आता है, टी। तो टी आ गया। अब टी कितने पे आता है, टी आता है 20 पर। अब 20 में से हम -2 करेंगे। 20 में से हम -2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 20 में से अगर हम -2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा साथियों, हमारा आएगा 18। और 18 पर क्या आता है, अब अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर 18 पर क्या आता है, 18 पर आता है साथियों आर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर यहाँ पर आएगा। अगर क्वेश्चन मार्क की जगह हमें फिल करना हो तो हम आर फिल करेंगे। ठीक है, ये रिवर्स में था साथियों। इसमें हमें पीछे की तरफ जाना था। मैंने आपको कहा था 1 से 26 तक भी कीजिए और 26 से 1 तक भी कीजिए। इस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, ए जेड बी वाई सी एक्स, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, अब हमें इसका उत्तर देना है। तो हम एक बार इसको सोल्व करके देखेंगे थोड़ा। ए कितने पे आता है, 1 पर। जेड कितने पे आता है, जेड हमारा आता है 26 पर। ठीक है, तो पहले वाले का जो संबंध है वो अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है उसके फर्स्ट से संबंध है। जेड का जो संबंध है वो लास्ट वाले से संबंध है, यानी कि 26 से। ठीक है, तो अगले का किससे होना चाहिए, अगले का 2 वाले का होना चाहिए 25 से। 2 वाले का होना चाहिए 25 से। ठीक है, 3 वाले का होना चाहिए 24 से। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 3 पर क्या आता है हमारा, 3 पर आता है हमारा सी। और इस पे क्या आता है हमारा, 24 पे, 24 पे आता है हमारा एक्स। तो ये हो गया इसका, तो सी और एक्स इसका आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन में। हमसे फोर्थ इक्वेशन इस बार पूछी गई है। फोर्थ इक्वेशन की फोर्थ नंबर पर आप फिल कीजिए। तो फोर्थ नंबर पर क्या आएगा साथियों, फोर्थ नंबर पर आएगा हमारा, देखिए फोर्थ पर क्या आता है, डी। अब ऑप्शन के अंदर हम चेक करेंगे एक बार, डी किस किस के अंदर है, डी लगभग सबके अंदर है साथियों। ठीक है, डी हो गया। तो डी कितने पे आया, 4 पर। एक्स कितने, तो हमें अब माइनस करना है इसमें से 23। 23 पर अब हमारा क्या आएगा, हमें देखना है कि हमारा 23 पर क्या आएगा। हमने डी तो उठा लिया, अब हमें देखना है 23 पर हमारा क्या आएगा। 23 पर हमारा क्या आएगा साथियों, 23 पर आएगा हमारा डब्ल्यू। ठीक है, तो हम इसका जो सही आंसर वो क्या होगा, डी और डब्ल्यू इसका जो है वो सही आंसर होने वाला है। अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन के अंदर हमारा कौन सा है, ऑप्शन के अंदर हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम क्वेश्चन मार्क की जगह किसको फिल करेंगे, ऑप्शन बी को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ साथियों सबको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फोर्थ क्वेश्चन में हमसे हमें चार जो है वो संख्याएं दे दी गई है, 4। और पांचवी संख्या हमें ज्ञात करनी है। पांचवी जगह पे हमें क्वेश्चन मार्क दिख गया। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया गया है, बी। बी कितने पे आएगा, बी आएगा हमारा 2 पर। डी कितने पे आएगा, डी आएगा हमारा 4 पर। जी कितने पे आएगा, जी आएगा हमारा 7 पर। के कितने पे आएगा, के आएगा हमारा 11 पर। ठीक है, हमें ये इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किस प्रकार करना है, देखो इसके और इसके बीच का हम गैप देख लेते हैं। प्लस इतना, कलर कौन सा आ गया भाई, इसके और इसके बीच का हम गैप देखें तो हमें गैप कौन सा मिलेगा, इसके और इसके बीच में कितने का गैप है, इसके और इसके बीच में +2 का। कितने का, +2 का। इसके अंदर भी हमें +2 का गैप मिला। ठीक है, इसके अंदर हमें +3 का मिला। ठीक है, इसके अंदर हमें +4 का गैप मिला। तो हम बढ़ते जा रहे हैं, तो अगले के अंदर हमारा कितना होगा, +5 का।
तो अब हमारे पास 11 है, 11 के अंदर हम +5 करेंगे, 11 के अंदर +5 करो, कितना आ गया हमारा 16। ठीक है, अब 16 पे हमारा क्या आता है, हमें वो इसके अंदर फिल कर देना है। 16 पे हमारा क्या आता है साथियों, बताओ जल्दी बताओ भाई, 16 पे क्या आता है। 16 पे हमारा क्या आएगा साथियों, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ भाई, क्या आएगा, जल्दी बताओ, बताओ 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 फटाफट से। +5 किस प्रकार आया, +5 ऐसे आया भाई, देख ले छोटे भाई, इसके और इसके बीच में गैप कितना है, इसके और इसके बीच के अंदर जो गैप है वो +2 का है। इसके और इसके बीच में कितने का गैप है, इसके और इसके बीच में +3 का गैप है। अब जी और के बीच में कितने का गैप है, इसके अंदर +4 का गैप है। तो अगले वाले में कितने का गैप होगा, अगले वाले में +5 का गैप होगा। और हमारा जो के है वो कितने पे आता है, के हमारा 11 पे आता है, 11 में हम प्लस करेंगे 5, तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 में हम +5 करेंगे तो हमारा आएगा 16। और 16 पे क्या आता है हमारा साथियों, तो वो आप कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें भाई, अभी तक किसी का भी कमेंट नहीं आया, जल्दी कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें भाई, कमेंट नहीं आया किसी का भी। चौथे क्वेश्चन में अटकोगे क्या यार, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या आने वाला है इसमें। देखो 11 में +5 करें, अब अभी तक आपको यही नहीं पता चला कि 5 प्लस क्यों किया सर, पहले वाले में 2 क्यों किया। देखो भाई, तो बी कितने पे आता है हमारा, बी हमारा आता है साथियों 2 पर, और डी कितने पे आता है हमारा, डी आता है हमारा 4 पर। तो इसके और इसके बीच में कितने का गैप है, इसके और इसके बीच में हमारा +2 का इक्वेशन है। अगर हम 2 के अंदर +2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 पर हमारा क्या आता है, डी आता है। तो आगे डी के बाद जी आ गया। अब अगर हम इसमें +2 करेंगे 4 में तो 6 आएगा। तो 6 पे तो जी नहीं आता, जी कितने पे आता है, जी आता है 7 पे। तो कितने का इक्वेशन दे दिया हमें इसमें, हमें इसके अंदर इक्वेशन दे दिया 3 का। ठीक है, तो 7 बन गया। अब इसके अंदर प्लस करेंगे, 7 के अंदर 3 प्लस करके देखो तो 10 आएगा। लेकिन के जो है वो 10 पे नहीं आता, के आता है हमारा 11 पर, के 11 पर आएगा। ठीक है, के आएगा हमारा 11 पर। तो इसके अंदर कितने का इक्वेशन आ गया, इसके अंदर +4 का इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 था, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। ठीक है, अब 11 के अंदर +5 किया तो हमारा 16 आ गया, 11 के अंदर हमने +5 किया तो 16 आ गया। तो 16 पे क्या आता है हमारा, 16 पर आता है साथियों पी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, CFIL, CFIL 4 हमें संख्या दे दी गई, कितनी संख्या हमें दे दी गई, 4, हमें 4 संख्या मिली, और हमें 5वीं संख्या हमें खुद याद करनी है। ठीक है, सी कितने पे आता है साथियों, सी आएगा अब हमारा 3 पर। ठीक है, एफ कितने पे आता है, 6 पर। 9 पर आएगा आई, और 12 पर आएगा एल। ठीक है, देखिए 3 पर आएगा हमारा सी, 6 पे आएगा एफ, आई कितने पे आया,
आसान तरीके से बताता हूँ, देखिए अकेला अकेला देख लीजिए आप। हम सबसे पहले लेके आए सी को। सी कितने पे आया? सी आ गया 3 पर। अब हम दूसरा कलर कर लेता हूँ। अब हम लेके आएंगे एफ को। एफ कितने पे आया? एफ आ गया हमारा 6 पर। अब दूसरा कलर कर देते हैं। अब लेके आएंगे हम आई को। आई हमारा कितने पे आया? आई आ गया हमारा 9 पर। अब हम लेके आएंगे एल को। तो एल हमारा कितने पे आएगा? एल हमारा आ गया 12 पर। ठीक है, एल आ गया हमारा 12 पर। तो हमें इन सब के अंदर कितने कितने की इक्वेशन दी गई है, देखो। अब हम इक्वेशन चेक करते हैं, हमें कितने कितने की इसके अंदर इक्वेशन मिली है। +3 की इसके अंदर हमें है पहले वाले में, दूसरे वाले में भी +3 है और तीसरे वाले में भी +3 है, तो चौथे वाले में भी क्या होगी? +3। अब हम 12 में प्लस करेंगे 3 तो हमारा क्या आएगा? हमारा आएगा 15। 12 में हमने प्लस किया 3, हमारा क्या आएगा? 15। और 15 पर हमारा क्या आता है? ओ। तो ए इज़ आ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। AEIM। AEIM हमें दिया गया है। 4 नंबर हमें इसके अंदर भी दे दिए गए हैं, पांचवा हमें बताना है। ठीक है, 4 नंबर हमें इसके अंदर भी दे दिए गए हैं और पांचवा हमें बताना है। तो देखो साथियों, 4 नंबर हमें इसके अंदर दे दिए गए, पांचवा हमें इसके अंदर भी बताना पड़ेगा। ए कितने पे आया अब हमारा? ए आएगा हमारा साथियों 1 पर। ई आएगा हमारा 5 पर। ठीक है, आई हमारा आएगा 9 पर। और एम जो है वो आएगा साथियों हमारा आई जो, ओ सॉरी, ये जो हमारा, ये आएगा हमारा 13 पर। ठीक है, ये आएगा हमारा 13 पर। तो अब देखो इसके अंदर हमें क्या क्या इक्वेशन मिली है। पहले के अंदर हमें मिल गई +4 की। एक के अंदर अगर हम 4 प्लस करेंगे तो हमारा 5 आएगा। ठीक है, +4 की। इसके अंदर हमें कितने की मिलेगी? इसके अंदर भी हमें मिल गई +4 की। और इसके अंदर कितनी मिली? इसके अंदर भी हमें मिल गई +4 की। तो ये कितनी इक्वेशन निकल के आई हमारी इसके अंदर? +4। एम कितने पे आया था? एम आया था साथियों हमारा 13 पर। 13 के अंदर प्लस कर दीजिए 4, क्या आएगा? हमारा आएगा 17। 17 आएगा। और 17 इसका आएगा, तो 17 पे हमारा क्या आता है? 17 पे आता है साथियों हमारा क्यू। और क्यू जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आसान था, कोई ज़्यादा बड़ी बात इसके अंदर नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ZWT क्यू। ZWT क्यू। अब हमें इसके अंदर भी वैसे ही देखना है। जेड हमारा कितने पे आता है? जेड आता है हमारा 26 पर। डब्ल्यू हमारा कितने पे आता है? और क्यू हमारा आ गया, देखो क्यू हमने अभी भी किया था, क्यू आ गया हमारा 17 पर। टी आ गया हमारा 20 पर। और डब्ल्यू आ गया हमारा 23 पर। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या क्या आई? हमारे पास इक्वेशन आई 26, 23, 20 और 17। सबके अंदर कितने की इक्वेशन है? इसके और इसके अंदर, इसके और इसके अंदर, और इसके और इसके अंदर। इक्वेशन कितनी दिख रही है आपको सभी को साथियों? इसके और इसके अंदर अगर हम बात करें तो -3 की है। इसके अंदर भी -3 है और इसके अंदर भी -3 है। तो पूरे क्वेश्चन में हमारी इक्वेशन क्या है? इकलौती इक्वेशन है -3 की। अब हम इसके अंदर -3 फिल करेंगे। क्या वो हमारा आ गया 17 पर। 17 में से हम माइनस करेंगे 3। 17 में से हमने माइनस किया 3, हमारा आ गया 14। 14 पर अब हमारा क्या आता है साथियों? 14 पर हमारा क्या आता है? जल्दी बताइए, 14 पर हमारा क्या आता है? वो इसका हो जाएगा राइट आंसर। 14 पर आता है हमारा एन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए ABDG। ABD और जी। अब हमें दे दिया गया ए जो है, ए आता है हमारा 1 पर और दूसरा आता है हमारा 2 पर। बी डी आ गया हमारा 4 पर
और जी आ गया हमारा 7 पर। अब हमें देखना है इसके अंदर हमें क्या इक्वेशन देखने को मिली। अब हमें इसके अंदर इक्वेशन देखने को मिली, हमें इसके अंदर जो है वो इक्वेशन क्या देखने को मिली साथियों, इसके अंदर हमें क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, यह है इससे अगला ही है, तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं मिला, तो इसके अंदर हम क्या लगा देंगे, इसके ऊपर क्रॉस, क्योंकि हमें इसके अंदर से अभी कुछ नहीं देखना। अब 2 और 4 के बीच में हमारी क्या इक्वेशन आई, +2 की, और 4 और 7 के बीच हमारी कितनी आई, +3 की। और हमारी इक्वेशन शुरुआत वाले में क्या थी, शुरुआत वाले में हमारी 9 इक्वेशन थी, कोई इक्वेशन हमें नहीं मिली। दूसरे वाले के अंदर हमारी +2 थी, तीसरे वाले के अंदर हमारी +3 थी, तो चौथे वाले के अंदर हमारी क्या होगी, +4 होगी। और हमारा जो वर्ड है वो जी है, जी आता है 7 पर, और 7 प्लस हम 4 करेंगे तो हमारा आएगा 11। 11 पर क्या आता है साथियों, 11 पर आता है के, 11 पर आता है के, तो के इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, के इसका सही उत्तर है जो यहाँ पर फिल होगा। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन, वाई वी एस पी क्या दे दिया गया हमें, वाई वी एस पी, वाई वी एस पी हमें देश के अंदर दे दिया गया। वाई वी एस पी हमें इसके अंदर दिया गया। अब हमें वाई की अगर देखा जाए तो वाई कितने पे आता है, वाई हमारा आएगा साथियों 25 पर। वी है, वी हमारा कितने पे आता है, वी हमारा कितने पे आता है, वी हमारा कितने पे आता है, एस हमारा कितने पे आता है, और पी हमारा कितने पे आता है, हमें ये चेक करना है अब। ठीक है, हम सबसे पहले बात करें तो हमारा आ गया 25 पर, हमारा आ गया वाई, चलिए साथियों शुरू करते हैं 9वें क्वेश्चन को। वाई हमारा कितने पे आता है साथियों, वाई आता है हमारा 25 पर। वी हमारा कितने पे आता है, वी आता है हमारा 22 पर। एस हमारा कितने पे आता है, एस आता है हमारा 19 पर। और पी हमारा कितने पे आता है, पी आता है हमारा 16 पर। क्या इक्वेशन निकल गई, इक्वेशन निकल गई 25, 22 और इसके बाद 22 और 22 के बाद 19 और इसके बाद 16। 25, 22, 19 और 16। अभी इसके और इसके बीच के गैप की बात करेंगे, इसके और इसके और इसके और इसके। ठीक है, इसके बीच में हमारा कितना है, -3। 22 से 19 के बीच में कितना है, -3। और इसके बीच में भी कितना है, -3। क्या इक्वेशन निकली, -3। और हमारा लास्ट ऑप्शन क्या आया, पी, पी कितने पे आता है हमारा 16 पर। 16 के अंदर से हम माइनस करेंगे 3, हमारा आ जाएगा 13। 13 पर हमारा क्या आता है, ABCD हमारा आ गया 13। 13 पर हमारा क्या आता है, ये हमारे ऑप्शन रहे, जल्दी बताइए। बिल्कुल आसान है भाई, 13 पर क्या आता है, एम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लास लंबी होगी साथियों, मैं तो 20 मिनट सोच के आया था। चलिए, ZY X W हमें 4 इक्वेशन दी गई, 5वीं हमें ज्ञात करने को कहा गया। ZY X W हमें इसके अंदर दिया गया और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि 5वीं आप बताइए। बताएंगे, जरूर बताएंगे जी। जेड पर, जेड कितने पे आता है साथियों, जेड आता है हमारा 26 पर। वाई है, वाई हमारा कितने पे आता है, वाई आता है हमारा 25 पर। एक्स कितने पे आता है, एक्स आता है हमारा, एक्स आता है हमारा 24 पर। और डब्ल्यू है, डब्ल्यू कितने पे आता है हमारा, डब्ल्यू आता है हमारा 23 पर। क्या इक्वेशन निकल गया, लाइन वाइज निकल गया ये साथियों, 26 वाई 25, एक्स 24 और 23, ये हमारी निकल गई। क्या इक्वेशन है, इनके बीच कुछ भी नहीं है, -1
-1 और सॉरी प्लस कर दिया, क्या इक्वेशन निकल गया पूरे क्वेश्चन के अंदर से -1 की। अब हम इसके अंदर से -1 करेंगे, हमारा W कितने पे आया था ये आ गया हमारा 25 और 26, 25, 24, 23, ठीक है। अब हम 23 में से -1 करेंगे, हमारा आएगा 22, ठीक है। क्या निकल के आया हमारा 22, 22 पे अब क्या आता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर, 22 पे अब क्या आता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर, जल्दी बताइए। पिछला हमने क्वेश्चन किया था, पीछे से पिछला, उसमें ही बताया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बी एफ जे एन, बी एफ जे एन, चार हमें इक्वेशन दे दी गई, पांचवी हमें याद करने को बोला गया, ठीक है। चलिए बी कितने पे आता है हमारा 2 पर, एफ हमारा कितने पे आता है हमारा 6 पर, और जे हमारा कितने पे आता है 10 पर, एन हमारा कितने पे आता है 14 पर, ठीक है। क्या इक्वेशन निकल गया इसके अंदर से 10, 6, 2, 6, 10 और 14, इसके अंदर से हमारी इक्वेशन निकल के आई। तो अब इसके अंदर हम प्लस करेंगे 4, हमारी +4 का इसके अंदर हमारा जो है वो डिफरेंस चल रहा है। तो हमारा एन आया था हमारा 14 पर, 14 के अंदर हम करेंगे +4, तो आ गया हमारा 18, 18 पर हमारा क्या आता है साथियों, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर 18 पर हमारा क्या आता है, 18 पर आता है साथियों हमारा आर, तो आर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या दिया गया है साथियों, हमें 4 इक्वेशन दी गई है और पांचवी हमें ज्ञात करने को बोला गया है, ठीक है। हमें 4 इक्वेशन कौन सी दी गई है, सी, ई, एच और के। सी कितने पे आता है साथियों हमारा, सी आ गया हमारा 3 पर, ई आ गया हमारा 5 पर, और एच जो है वो आ गया हमारा और के आ गया हमारा 11 पर। सी 3 पर, ई 5 पर, एच 8 पर, के 11 पर। कितने कितने का इसके अंदर गैप है साथियों, पहले के अंदर हमें +2 देखने को मिला, दूसरे के अंदर हमें +3 देखने को मिला, और एच आता है 8 पर और ये आता है हमारा 11 पर। तो इसके अंदर हमें कितना देखने को मिला, इसके अंदर भी हमें +3 जो है वो देखने को मिला, ठीक है। सी आ गया हमारा कितने पे, 3 पर, हम इसको याद रखेंगे 3, 5, 8 और 11। इसके और इसके बीच का गैप, इसके और इसके बीच का गैप, इसके और इसके बीच का गैप अब हमें ज्ञात करना है। 3 से 5 के बीच का गैप कितना है साथियों, +2। इससे इसके बीच का गैप कितना है साथियों, +3। अब हम 8 के अंदर अगर हम प्लस करेंगे 3 तो क्या आएगा हमारा 11। तो इसका जो क्या है, तो ये कितना आ गया हमारा 11 पे आएगा हमारा के, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर प्लस करेंगे 3, हम इसके अंदर प्लस करेंगे 3, 3 प्लस करके देख लेते हैं इसके अंदर, के अंदर हम करेंगे +3, तो हमारा क्या आएगा, क्या आता है हमारा 11 पर, प्लस कर दिया 3, तो हम प्लस कर दिया 3, तो हमारा क्या आ गया साथियों 14, 14 पर अब हमारा क्या आता है, 14 पर आता है साथियों हमारा एन। तो हमारा जो है ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ। डी, जी, आई, एम, 4 इक्वेशन मिली, पांचवी ज्ञात करने को बोला गया, ठीक है। 4 इक्वेशन कौन सी मिली, डी मिली है हमें नंबर 4 की, जी मिली है हमें नंबर 7 की, जे मिली है हमें नंबर 10 की, और एम हमें मिली है नंबर 13 की।
ठीक है। अब गैप, इनके बीच का गैप हम देखेंगे। इनके बीच के अगर गैप की बात करें, इनके बीच का गैप कितना है, इसके बीच का गैप कितना है, इसके बीच का गैप कितना है, इसके बीच का गैप है साथियों वो है +3 +3 और +3। तो पूरे क्वेश्चन से क्या इक्वेशन मिली, +3 की। m हमारा आया था 13 पर। 13 में अगर हम +3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा साथियों, 16। और 16 पर हमारा क्या है, 16 पर हमारा क्या आता है साथियों, p। तो p इज आ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज आ राइट आंसर। ए डी जी और के, चार हमें इसके अंदर मिली, पांचवी हमें ज्ञात करने को बोला गया। पांचवी हम ज्ञात करते हैं। अब पहले देख लीजिए, एक डी आ गया 4 पर, जी आ गया 7 पर और के आ गया 11 पर। गैप देख लीजिए कितना कितना है इसके बीच में, पहले इसके और इसके बीच का, इसके बीच का। ठीक है, एक इसके बीच का देखें तो +3 प्लस, इसके बीच का देखें तो +3 का गैप था। और इसके बीच का देखें तो इसके बीच में क्या था हमारा, 4 और 7, तो +3 का है। अब 7 से देखें 11 तो हमारा आ गया +4 का। 1 4 7 और 11, इसके बीच का गैप देख लीजिए साथियों, +3, 5 से 7 +3 और 8 9 10, इसके आ गया +4 का। ठीक है, इसके अंदर आ गया +4 का। अब देखिए साथियों, हमें मिल क्या गया इसके अंदर, हमें मिला इसके अंदर, हमें 2 बार तो मिला +3 और एक बार मिला +4। अब हम सोचेंगे कि हमें इनमें से करना कौन सा चाहिए, क्या हमें +3 करना चाहिए या +4 करना चाहिए। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि हमें इनके अंदर से करना कौन सा चाहिए। तो साथियों देखिए, 2 बार आया है। अगर मैं बात करूं कि ये जो है, ये +3 जो है ये 2 बार आया है और +4 जो है वो अभी एक ही बार आया है, तो हमें एक बार ही और +4 करना चाहिए, क्योंकि जो +3 था वो लगातार था और +4 अभी एक ही बार आया है। ठीक है, +4 अभी एक ही बार आया, तो हमें एक बार और क्या करना है, +4 ही इसके अंदर करना है, +4। ठीक है, +4 कीजिए, 11 11 के अंदर 4 प्लस करेंगे क्या आएगा साथियों, 11 के अंदर हम +4 करेंगे, 11 के अंदर +4 करेंगे, हमारा आएगा 15। 15 पर क्या आता है हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अंदर 15 पर आता है साथियों हमारा ओ, तो ओ इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ओ इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलिए 15वें क्वेश्चन, हमें दिया गया है साथियों बी ई एच और के, चार हमें इसके अंदर इक्वेशन दी गई है, पांचवी हमें खुद ज्ञात करनी है। ठीक है, पांचवी हमें इसके अंदर ज्ञात करनी है। अब हम रीजनिंग कर रहे हैं, रीजनिंग के अंदर हमें ये नंबर जरूर याद होने चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो कितने नंबर पर आता है। ठीक है, तो देखिए साथियों, जो बी है, हमें चार इक्वेशन मिली और पांचवी हमें बतानी है कि इससे आगे क्या आएगा। तो हमारा जो बी है वो कितने पे आता है साथियों, बी आता है हमारा 2 पर, ई आता है हमारा 5 पर और एच आता है हमारा 8 पर और के आता है हमारा 11 पर। तो हमारे पास क्या क्या नंबर आए, 2 आया, 5 आया, 8 आया और 11 आया। ठीक है, इसके अंदर अब हमें इक्वेशन कितनी मिली, कितने की, हम वो देखते हैं। इसके अंदर हमें +3 का देखने को मिला इसके बीच में +3 है, इसके बीच में +3 है, इसके बीच में हमें +4 है। ठीक है, अभी भी वही आया जैसे पिछली बार आया था कि +3 +3। ठीक है, और अब हमें लास्ट में क्या मिला, +4। तो इसके अंदर भी हमें वही फिर